इसमें मुतमक्किन की 16 किस्मों में से ये कौन किस्म है? छठी किस्म है, अस्माए सित्ता। अस्मा ये जमा है, किसकी जमा है? किस्म की जमा अस्मा। सित्ता मतलब 6, क्या माना था? 6 अस्मा। ये अस्मा क्यों लाया? क्योंकि ये 6 है। अगर एक होता तो इसमें सित्ता बोलते, लेकिन एक से ज्यादा है तो गोया कि जमा है, और जमा के लिए जमा इस्तेमाल करेंगे नहीं, तो एक से ज्यादा है तो उसके लिए अस्माए सित्ता इस्तेमाल हो। ठीक है, इतना समझ गया। वहां पढ़ाए थे कि मुआरफ किसे कहते हैं? मुआरफ वो है जिसके वजह से, मुआरफ वो है कि जिसकी वजह से मुआरफ का आखिर बदल जाए। अवामिल के बदलने से मुआरफ का आखिर बदल जाए तो क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? अब जो हरकत होता है वो कितने तरह का होता है? 2 तरह का। एक एराब बिल हर्फ, एराब बिल हरकत। ये नहीं समझेगा, पहले ये समझो। एक चीज को पहले यहाँ ले आओ, ठीक है? ये है रफा, ये है नसब, और ये है जर। ठीक है, रफा नसब। यहाँ पर रखते हैं ज़म्मा को, यहाँ रखते हैं फतहा को, यहाँ ठीक है। एराब सिर्फ ज़म्मा को नहीं कहते हैं। एराब जो होता है सिर्फ ज़म्मा को नहीं कहते हैं। ज़म्मा और अलिफ दोनों को कहते हैं, ज़म्मा और वाव दोनों को क्या कहते हैं? एराब। ठीक है, अक्सर व बेशतर लोग ये सोचते हैं, ये समझते हैं कि रफा सिर्फ ज़म्मा को कहते हैं। अक्सर लोगों की गलत फहमी ये है कि रफा सिर्फ ज़म्मा यानी पेश को कहते हैं, और नसब यानी फतहा यानी ज़बर को कहते हैं, और जर यानी कसरा यानी ज़ेर को कहते हैं। ये लोगों की क्या है? गलत फहमी है। सही क्या है कि रफा ज़म्मा को भी कहते हैं और वाव को भी कहते हैं। ठीक है, और नसब फतहा को भी कहते हैं और अलिफ को भी कहते हैं, और जर कसरा को भी कहते हैं और या को भी कहते हैं। समझ रहा है? और इससे पहले मैं तुम लोगों को पढ़ाया था अलामाते रफा, अलामाते नसब, अलामाते जर। पढ़ाया थे कि नहीं पढ़ाया? अलामाते रफा कितनी है, कितना है वो मैंने बताया था। अलामाते रफा कितने हैं? 3। ज़म्मा, अलिफ, वाव 3 है। अलामाते नसब कितने हैं? 4। फतहा, कसरा, अलिफ, या। ठीक है, अलामाते जर कितने हैं? 3। कौन है? फतहा, कसरा, या। ये समझ गया था? और ये भी समझ गया कि रफा सिर्फ ज़म्मा को नहीं कहते बल्कि वाव को कहते हैं, नसब सिर्फ फतहा को नहीं कहते बल्कि अलिफ को भी कहते हैं, जर सिर्फ कसरा को नहीं कहते हैं बल्कि या को भी कहते हैं। इतना समझ गया? अलामात रफा भी समझ गया। अब ये समझो कि एराब की जो किस्में होती हैं वो 2 तरह की होती है। कौन? एराब बिल हरकत, एराब बिल हरकत किसे कहते हैं? ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं, और उसी को हरकात कहते हैं। तो पता कहना पड़ा होगा, ज़बर ज़ेर पेश को हरकात कहा जाता है कि नहीं? तो एराब बिल हरकत होता है, यानी कि मुअर्रब के आखिर में ज़बर ज़ेर या पेश होगा, उसको एराब बिल हरकत से ताबीर करते हैं। और दूसरी किस्म है एराब बिल हर्फ, यानी मुअर्रब का आखिर जो होगा, मुअर्रब का आखिर जो होगा वो किसी हर्फ के साथ खास होगा।
پھر اس کا حرف آخری حرف بدلے گا، معرب کا آخری حرف بدلے گا، اس کو اعراب بالحرف کہتے ہیں۔ آپ مثال سے سمجھاتے ہیں، جیسے کہ زیدون، ٹھیک ہے، رائے تو مررتو بزیدین، مررتو بزیدین، ہو گیا، سمجھ گیا؟ اس کی دوسری مثال میں دیتا ہوں، دوسری مثال میں دیتا ہوں اسی میں، یعنی ابو کا، یعنی ابو کا، رائے تو ابا کا، ابا کا، مررتو بی ابی، اتنا سمجھا؟ یہاں پہ نے دونوں کی مثال دے دی ہے، اعراب بالحرکت کی بھی اور اعراب بالحرف کی، دیکھو کیسے دی ہم سب۔ پھر اس میں یہ فکس کرو کہ اس میں معرب کون ہے، زیدن کیا ہے، زیدن معرب ہے، ٹھیک ہے، اور معرب کا آخری حرف یا حرکت ہی بدلتا ہے کہ نہیں؟ معرب کا آخری حرف یا حرکت بدلتا ہے، کس کے بدلنے سے؟ عامل کے بدلنے سے۔ تو یہ پتہ کیسے چلے گا؟ دیکھو، جعانی زیدن، رأیتو زیدن، مررتو بزیدین، اس میں سے عامل کون ہے؟ جعامل، جو فعل ہوتا ہے وہی عامل ہوتا ہے۔ زیدن کیا ہے؟ معرب ہے۔ اس میں جو دیکھ رہا ہے یہ دو پیش دکھ رہا ہے، یہ حرکت ہے کہ نہیں؟ اب جیسے اس کا آخر عامل بدلے گا تو اس کو معرب بھی بدل جائے گا، معرب کا آخری حرف بھی بدل جائے گا۔ جیسے رأیتو زیدن، یہ فعل ہے، یہ بھی فعل ہے، یہ عامل ہے، یہ بھی عامل ہے، لیکن جو یہ عامل ہے کہ یہ عامل یہاں رہا نہیں رہا، تو پتہ کیا چلا کہ یہاں پہ عامل بدل گیا۔ جب اس کا عامل بدلا تو معرب کا آخر بھی بدلے گا کہ نہیں بدلے گا؟ تو معرب کا آخر بدلا، کس سے بدلا؟ دو زبر سے۔ تو یہ یہاں بھی حرکت سے بدلا، یہاں بھی حرکت سے بدلا، تو اس کو بول رہے اعراب بالحرکت، اور اس کو بھی اعراب بالحرکت، اس کو بھی اعراب بالحرکت۔ یہاں بھی عامل بدلا تو یہاں بھی معرب کا آخر بدلا، کس سے بدلا؟ حرکت سے بدلا، حرف سے نہیں بدلا۔ جب حرکت سے بدلے گا تو اس کو بولتے ہیں اعراب بالحرکت۔ یہ سمجھ میں آیا؟ اور کلیئر؟ حرف نہیں بدلا ہے، حرکت بدلا ہے، معرب کا آخری۔ اس میں دیکھو، جانی ابو کا، رہتے ابا کا، مررتو بی ابا، یہاں پڑا اعراب بالحرکت، اعراب بالحرکت۔ اعراب بالحرکت کی مثال میں نے سمجھا دی، اب تم لوگ سمجھ بھی گیا، سب سمجھ گئے نا؟ اعراب بالحرف سمجھانا ہے۔ دوسری مثال میں دیکھو کیا، جانی ابو کا، رأیتو ابا کا، مررتو بی، ٹھیک ہے۔ جانی ابو کا میں اس میں معرب کون ہے؟ ابو معرب، اور یہ اسماء ستہ میں سے حرف ہے کہ نہیں؟ اسماء ستہ میں سے حرف کون ہے؟ دیکھو، جانی ابو کا میں ابو کیا ہے؟ معرب، عامل کون ہے؟ جا، عامل ہے، عامل جا ہے، اور یہ کیا ہے؟ معرب۔ اب معرب کا آخری حرف بدلا ہے کہ نہیں بدلا ہے؟ ابن ہے تو ابن کے بعد کیا ہو گیا؟ واو، بدلا معرب کا آخر، واو بدلا تو جانی ابو کا ہو گیا۔ حالت نصب میں رأیتو ابا کا، یعنی با کے بعد فوراً کیا گیا؟ الف، تو حرف سے بدلا، یعنی کہ الف سے بدلا، حرکت سے نہیں بدلا، تو یہ اعراب کی حرکت ہوا
ये इराबिल हर्फ हुआ, ये भी इराबिल हर्फ हुआ। मरतो भी अभी का वहां भी किससे बदला, या से बदला। मोरब कोरज में बा का आखिर क्या है, बदला हर्फ से, हरकत से, हर्फ से, हर्फ से यहाँ बदला, यहाँ भी हर्फ से बदला, यहाँ भी हर्फ से बदला। तो इराबिल हर्फ, इराबिल हर्फ, इराबिल हरकत, इराबिल हरकत, इराबिल हरकत। ये समझ गया। अब समझना ये है कि हालत रफा में कौन है, हालत नस्ब में कौन है और हालत जर में कौन है, ये कैसे पता चले। इसी को पहचानने के लिए कैसे मालूम चलेगा कि ये हालत रफा में, हालत नस्ब में, हालत जर में। अगर तुम लोग सारे लोग मेरे पास आ जाओगे तो तुम लोगों को हम कैसे पहचान पाएंगे, तुम्हारे नाम से, तुम्हारे हुलिये से, कैसे दिखता है, तुम्हारा कपड़ा कैसा है, तभी कर पाएंगे। अगर कोई में से 4-5 लोग नकाब पोश करके आ गए, 5 लोग नकाब पहन करके आ गए और सब एक ही तरह नकाब पहन करके आए, तो हम कैसे पहचानेंगे, किसी के हाथ से पहचानेंगे, किसी के जिस्म की तवानाई से पहचानेंगे, किसी के कदो कामत से पहचानेंगे, है कि नहीं। तो हर एक की पहचान होती है। वैसे रफा, हालत रफा, हालत नस्ब, हालत जर में होने के लिए भी कुछ पहचान है। अलामाते रफा, रफा की पहचान। अलामाते रफा क्या क्या है, पढ़ाया था, क्या क्या पढ़ाया था, जम्मा, अलिफ, वाव। अब हमको इसमें देखना है, इन दोनों में देखना है, इन दोनों में से अलामाते रफा के जितने 3 चीजें हैं, 3 हर्फ हैं, उन तीनों को इसमें, तीनों हरकतों को तलाश करेंगे, हर हरकत को तलाश करेंगे। अगर वो इसमें मिल जाता है, सेट हो जाता है, तो समझो हालत रफा में। जैसे कि जानी जैदुन, ये हालत रफा में। कैसे, इसलिए कि अलामत रफा की जो 3 किस्में हैं, उन किस्मों में से एक पाया है, कौन कौन, जमा पाया, जो 3 हर्फ है वो एक पाया है, क्या पाया इसमें। जानी अबूका में देखो, ये मिसाल है उसी के हालत रफा की, इसमें पाया जा रहा है, कौन पाया जा रहा है, जम्मा अलिफ वाव में से एक हर्फ पाया जा रहा है, कौन, वाव। वाव ये हर्फ है, ये पाया जा रहा है, कहाँ पे, पाया जा रहा है इसमें, उनके बाबा में। तो यहाँ पे जम्मा पाया गया, यहाँ पे वाव पाया गया, तो अलामत रफा की पहचान हो गई, पहचान लिया। रैतु ज़ैदन रैतु अबाका, इसमें पहचानना है, ये किस हालत में, हालत नस्बी में। कैसे पहचानेंगे हालत नस्बी में, पहचानने का तरीका है। तो पहचानने का तरीका ये है कि पहले हम अलामत नस्ब तलाश करेंगे, नस्ब की जो पहचान है उसको तलाश करेंगे। उसको तलाश कैसे करेंगे, तो जो 4 है बताएं क्या क्या, फतहा, कसरा, अलिफ, या। फतहा, कसरा, अलिफ, या, इन चारों में से किसी एक को यहाँ पर देखेंगे, तलाश करेंगे है कि नहीं। अगर होगा अलामत ये हालत नस्ब में होगा, नहीं होगा तो हालत नस्ब में नहीं होगा। रैतुल ज़ैदन में मोरब का आखिर क्या है, हरकत है ना भाई, कौन से, अगर 2 तनवीन है और फतहा है कि जम्मा है कि अलिफ वाव, क्या है, फतहा है। और फतहा अलामत नस्ब में से है कि नहीं, फतहा, कसरा, अलिफ, तो फतहा इसमें पाया जा रहा है, तो जब इसमें पाया जा रहा है हालत नस्ब में हुआ कि नहीं हुआ। रैतु अबाका में बा के आखिर में जो है मोरब का आखिर क्या है, अलिफ। अलिफ अलामत नस्ब में है कि नहीं, जब अलामत नस्ब में पा लिया गया तो पता चला कि ये हालत नस्ब में है। मरतो बी ज़ैदिन में देखो, मरतो बी ज़ैदिन, आखिर में क्या है, दाल, और उसके ऊपर क्या है, 2 ज़ेर है, हालत जर्री में है। किसमें, कैसे पहचानेंगे, पहचानने के लिए फिर हम उसमें तलाश करेंगे, जर की पहचान तलाश करेंगे, अलामत जर तलाश करेंगे। अलामत जर कितने, फतहा, कसरा, या। तो फतहा, कसरा, इन तीनों में से, फतहा, कसरा, या, इन तीनों में से कोई इसमें पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है। ज़ैदिन में क्या पाया जा रहा है, देखो यहाँ पे है 2 कसरा। मरतो भी अभी कम पाया जा रहा है, कुछ अलामत जर में से कौन कौन, या पाई जा रही है, पाया जा रही है, पाई जा रही है। मरतो भी अभी में या पाया जा रही है, और या जो है ये अलामत जर में से, इसलिए हम जान पाएंगे वो हालत जर में। समझ गया, इसको मिटाओ, आप थोड़ा कट करो।